हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। दोस्तों, माई सेल्फ सचिन पाटले एंड आई टीचिंग इन दिस फील्ड सिंस 3 years। ओके, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन के कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आपके एग्जाम में लाइक आपका क्या क्या भाई पीएटी, आईसीआर, बीएसयू, जेट, यूपी कैटेट जो होता है ना, इन सारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये क्या रहेंगे, यूजफुल रहेंगे आपका। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, इन सारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ठीक है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब आप आसानी से देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फाइनली अगर उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो कोई सेशन रहेगा उसको आप अटेंड कर पाओ। ठीक है, चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। जो काऊ होता है ना, उसका सबसे भारी नस्ल जो है वो आपका कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए, साहीवाल लिखा है। क्या भाई, साहीवाल, देन कांकरेज, देन नागौरी, देन होलिकर। तो आपका गाय जो होता है, काऊ जो होता है, उसका सबसे जो भारी नस्ल होता है वो कौन सा होता है, आपका कांकरेज होता है। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पे बताया गया वो क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है। दूध से जनरली क्या होता है, दही बनाए मतलब कि बनता है, ठीक है ना। तो उसमें जो किण्वन होता है वो कौन सा किण्वन होता है। दूध जो है दही में कैसे परिवर्तित होता है, तो दही में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, किण्वन का प्रोसेस होता है, देन क्या होता है, दही बनता है। तो कौन सा है भाई, अल्कोहलिक किण्वन होता है, एसिटिक अम्ल वाला किण्वन, लैक्टिक अम्ल वाले, या फिर ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। तो दूध से दही बनने या फिर बनाना कौन सा किण्वन कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कौन सा भाई, ऑप्शन सी। ठीक है ना। जो लैक्टिक अम्ल है, जो लैक्टिक एसिड है, वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि दूध दोहन की उत्तम विधि कौन सी है भाई। दूध दोहन की उत्तम विधि कौन सी है। देखिए जनरली जो दूध दोहन होता है उसमें 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिसमें से जो पूर्ण हस्त दोहन विधि होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पूर्ण हस्त दोहन विधि, जिसको अपन फुल हैंड मेथड भी बोलते हैं मिल्किंग के लिए। इसमें 2 कंडीशन आती है। सब लोग जानते हो कि आपका पूर्ण हस्त दोहन जो विधि है ये आपका क्या है, सबसे उत्तम विधि जो है वो मानी जाती है। ठीक है, जो आपका पूर्ण हस्त दोहन विधि है, फुल हैंड मेथड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इसमें भी 2 कंडीशन होती है। एक होता है आपका क्या भाई, लिक्विड वाला या द्रव वाला, ठीक है, ये बोल सकते हैं। दूसरा होता है शुष्क मेथड, ड्राई वाला। तो जो ड्राई मेथड होता है ये आपका क्या होता है, सबसे उत्तम विधि माना जाता है आपका इसमें भाई दूध दोहन की विधियों में। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या रखोगे, याद रखोगे। देन नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दूध दोहन की विधियों में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि पशुओं के आवास की उत्तम विधि कौन सी है। ठीक है ना। एनिमल के जो पशु हैं जैसे काऊ हो गया, भैंस हो गया, तो उसमें आवास की जो उत्तम विधि है वो कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देन पहला है मुंह से मुंह पद्धति, माउथ टू माउथ मेथड। देन दूसरा है पूंछ से पूंछ पद्धति, जिसको अपन टेल टू टेल मेथड या सिस्टम बोलते हैं। थर्ड है आपका खुला आवास, फ्री रेंज सिस्टम। देन है अर्ध खुला, यानी कि आधा खुला आधा आपका बंद। तो इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे उत्तम विधि कौन सा है। तो सबसे जो उत्तम विधि है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूंछ से पूंछ जो पद्धति होता है ये पशुओं के आवास के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन में देखिए मुंह से मुंह पद्धति दिया गया है, तो ये भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट उत्तम बोला जाए, सर्वाधिक उत्तम कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि
लंगड़ी बुखार जिसको अपन ब्लैक क्वार्टर डिसीज भी बोलते हैं, किसके कारण होता है? जो लंगड़ी बुखार जो डिसीज है किसके कारण होता है भाई? आपका कवक के कारण होता है, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो जो आपका लंगड़ी बुखार जो है, ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज है, यह आपका किससे होता है भाई? तो ऑप्शन बी आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है जो आपका लंगड़ी बुखार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो अगला क्वेश्चन कहता है वो कहता है आपका कि घी में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो जनरली घी होता है ना, तो उसमें वसा का मात्रा कितना होता है घी में, ये पूछा जा रहा है आपसे। फैट का परसेंटेज कितना होता है? 90, 95, 97 या फिर 99, 97 और 99। तो जो घी होता है उसमें कितना प्रतिशत जो वसा है वो पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका 99%। 99% तक घी में जो फैट का जो परसेंटेज है वो आपका पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको भी याद रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में पाई जाती है? पूरे विश्व की बात किया जाए तो बफेलो का जो नंबर ऑफ है, ठीक है ना, परसेंटेज हमारे इंडिया में कितना पाया जाता है पूरे वर्ल्ड की तुलना में? ठीक है, दिए हैं अभी ऑप्शंस 57, फर्स्ट में दिया ए में 57, देन 40, देन 20, देन 51। हमारे भारत देश में इंडिया की बात किया जाए तो जो बफेलो है उसका कितना परसेंटेज है? तो आपका 57% है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और काफी अच्छी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो पूछता है सैनिक डेयरी फार्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो पूछा क्या जा रहा है कि सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न में से कौन सी नस्लें रखी जाती है? कौन सी नस्लें रखेंगे भाई सैनिक डेयरी फार्म में? नीली रावी रखेंगे, भदावरी रखेंगे, सुरती रखेंगे या फिर मुर्रा? ये सब किसकी है भाई? ये आपका बफेलो का है, भैंस का है। ठीक है, नस्ल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो सैनिक डेयरी फार्म है वहां पे आपका नीली रावी जो होता है वो जो नस्ल है, ब्रीड है, वो आपका रखा जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? खीस सभी जानते होंगे, जो खीस कहाँ से मिलता है भाई अपन को? जनरली सी बात है कि जो गाय है, ठीक है ना, या भैंस है, जब भी वो क्या करती है, नया नया बछड़ा देती है, तो जो 5 दिन तक जो दूध प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहलाती है? खीस। और खीस क्या होता है? मृदु रेचक होता है, यानी कि और रोग प्रतिरोधक भी होता है, जिसके वजह से जो आपका बछड़ा होता है गाय का, ठीक है ना, या बछड़ा या बछड़ी जो भी अपन उसको बोल सकते हैं, जो भी हुआ होगा, तो उसको क्या करती है? रोगों से लड़ने में ज्यादा मदद करती है। साथ ही साथ जो प्रोटीन का जो कंटेंट है उसमें सर्वाधिक होता है। और एप्रोक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 12.5, 14.7, 16.2 और 17.5। तो आपका जो खीस होता है उसमें 17.5 तक आपका क्या पाया जाता है? जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो आपका पाया जाता है। खीस जो होता है उसको जनरली अपन कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। और अगर सीजी की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इसको पीयूष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीयूष बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे 5 दिन होता है, देन जो आपका दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? खुरदुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खुरदुरी बोलते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हे में की यूनिट कितनी मात्रा होनी चाहिए? जो हे होता है ना, सभी जानते हो, हे घास, जिसको कमरे के तापमान में अपन क्या करते हैं? सुखा के रखते हैं, ताकि उसका जो हरापन है, ठीक है ना, वो ना जाए। तो जो हे होता है उसमें नमी की परसेंटेज पूछी जा रही है, कितना पाया जाता है जनरली? तो आपका 10 से 15% दिया है, देन 15 से 20, देन 25 से 30, देन आपका कितना दिया है? 30 से 35% दिया गया है।
तो जनरली जो है उसमें नमी की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 15 से 20% होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया है तो उसमें आप मत जाइए, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहा भाई कुछ इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, देन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, नाउ कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा करके। और आगे भी आपको अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस बैंक चाहिए, पशुपालन प्रश्न बैंक, एनिमल हस्बेंड्री का, या फिर वो क्रॉप प्रोडक्शन का हो या हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, तो वो मैं लाता रहूंगा। बस आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो मिल सके। धन्यवाद सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान जय किसान।